आए न मालमवा। नुमान, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे माफी खुद नहीं मांगूंगी, बल्कि तुम्हें खुद चल कर आकर हमारे घर में मुझसे माफी मांगनी होगी। क्या कहना चाहती हो, बोलो मुझे। तुम ठीक कह रहे होगे कि तुमने उस औरत से शादी नहीं की, लेकिन किस नाते से, किस रिश्ते से तुमने उस औरत को अपने घर में रखा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नुमान, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। 2 दिन के अंदर अंदर उस औरत को धक्के देकर अपने घर से निकाल दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी बहन को तो मैं इस घर से निकाल ही दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे बदकिरदारी के किस्से पूरे शहर में मशहूर कर दूंगी। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन। फैसला तुम्हें करना होगा, समझे? तुम यही चाहती हो ना, तुम यही चाहती हो ना। अब मैं ये तुम्हें करके दिखाऊंगा। खाला जान, मैं अभी इसी वक्त नीलोफर से निकाह करना चाहता हूं। मैं मौली साहब को लेकर। जैसा मैं चाहती थी आखिरकार वैसे ही हुआ। ये क्या किया आपने? आप मामला तो खराब करने पे तुली हुई हैं। अपने शौहर से इस तरह से बात करते हैं? अब तुम मुझे ये बताओगे कि मुझे अपने शौहर से कैसे बात करनी है? अरे तुम उनको धमकियां दे रही हो, वो क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे बेटा? सोचने समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। अब जब दिमाग ही नहीं है तो फिर सोचेंगे समझेंगे क्या? अगर सोचते समझते तो ये नौबत आती ही क्यों? आप लोगों को कुछ कहना ही फजूल है, बिल्कुल फजूल है तुम दोनों को समझाना। तू भी फजूल है। बहुत अच्छा किया हिना, बहुत ही अच्छा किया जो उसको वार्निंग दी। अगर ये काम पहले कर लेती ना तो ये नौबत आती ही नहीं। पूरा 40 तोले सोना मिला है हमारी अरीबा को। ये वही सोना है जिसकी खातिर तैमूर अपनी माँ का गला दबाने को तैयार हो गया था। सुलेखा ने अरीबा को अपना वारिस बनाकर यह साबित कर दिया है कि अरीबा न सिर्फ एक अच्छी बहू है, बल्कि उसका किरदार भी बिल्कुल साफ सुथरा है। बेशक, कितना बदकिस्मत निकला तैमूर, अपनी हीरे जैसी बीवी की कदर नहीं की। काश मेरी बेटी का घर बसा रहता, ये मालो दौलत हमें ना मिलता, तो मैं सुकून से मौत को गले लगा सकता। क्या हो गया है आपको अरीबा के अब्बू? हर वक्त मरने की बातें करते रहते। आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे दिन फेर दिए। हम इतनी सारी दौलत जायदाद के मालिक बन गए, लेकिन आप हैं कि हर वक्त बदशगुनी की बातें करते रहते। क्या करेंगे इस मालो दौलत का? बेटी का घर ही उजड़ गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आजकल के दौर में रुपए पैसे की अपनी जगह एक अहमियत है। अब देखिएगा आप, मेरी अरीबा जायदाद की मालिक बन गई है ना, अब उसके आगे पीछे लाइन लगी होगी लोगों के रिश्तों की। और मैं अपनी बेटी का रिश्ता नौमान से भी अच्छे लड़के से कराऊंगी, देखते रहिएगा। क्या हो गया? अरीबा के अब्बू, पानी दो। अरीबा के अब्बू, क्या हो गया आपको? हुआ क्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ?
बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम दोनों को। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एक बहुत बड़े फर्ज से मुझे अदा कर दिया। अब मैं चैन से मर सकूंगी कि मेरी बेटी अपने घर की हो गई है। लेकिन नीलोफर, एक बात का ख्याल रखना, अपने मियाँ का घर कभी भी नहीं छोड़ना और जिंदगी भर उसके आराम और सुकून का ख्याल रखना। देखो बेटा, मियाँ का घर ही औरत का घर होता है। मेरी बात समझी ना तुम? अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत अच्छा किया। ऐसे शख्स से इसी जबान में बात करनी चाहिए। कसम खुदा का, ना कोई शर्त मनवाई शादी के मौके पर, ना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की और ना ही इज्जत देने के लिए तैयार है। ऐसे मर्दों के साथ तो वो कुछ होना चाहिए ना कि जमाना याद रखे। अभी ना हम एक काम करेंगे। क्या अम्मी? हम सना को इतना तंग करेंगे कि वो रोती हुई अपने भाई के पास शिकायत लेकर जाए। अम्मी रसूलन, तो सना को भी अपने मैके में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ हूँ तो उसे भी वहाँ होना चाहिए। बेटा मैके तो उसे मैं पक्का पक्का भेजूंगी। अरशद से अगर तलाक ना दिलवाई ना तो मेरा नाम बदल। क्या नुमान भाई, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि आपने निकाह कर लिया है? हाँ, मैंने नीलोफर से निकाह कर लिया। लेकिन इस इल्जाम में कोई भी हकीकत नहीं है सना, ये सब कुछ झूठ है और इस इल्जाम को मैं सच में तब्दील करके दिखाऊंगा ताकि हिना को पता चले झूठ झूठ है, सच सच है। और झूठ को सच में तब्दील करने में कितना वक्त लगता है, तभी सब कुछ मैंने ये किया है ताकि वो नेक्स्ट टाइम मुझ पे कोई भी इल्जाम ना लगाए। क्या हुआ सना? किसका फोन था? नुमान भाई का फोन था। आप क्या कह रहे थे? उन्होंने वाकई निकाह कर लिया। क्या? निकाह कर लिया? अरे क्यों? कैसे? नहीं, वो जैसे भी, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। क्या बताया उन्होंने? सना बोलो ना। दीपा, क्या ये क्या हो गया है आपको? कब से इतनी खतरनाक बीमारी सीने से लगाए हुए, अकेले सब कुछ बर्दाश्त किया और हमें खबर तक नहीं होने दी। क्यों छुपाया हमसे ये राज? हमें पहले क्यों नहीं बताया अरीबा के अबू? मुझे खुद भी अभी पता चला है नसरीन, जब पानी सर से ऊंचा हो गया। शायद इसीलिए मुझे रोज रोज बुखार रहता था। और क्या हो जाना था जो तुम दोनों को पता चल जाता? कुछ हो तो सकता नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर है। नहीं अरीबा के अबू, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते अरीबा के अबू। नहीं, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अबू, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स पागल है। मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो कहे ना, आप हमें कहीं नहीं छोड़ के जा सकते। दोनों का क्या होगा आपके बगैर? अब वो कहे ना कि आप कहीं नहीं जा रहे। अब वो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? अरीबा के अबू, कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मजाक करें। कह दे अरीबा के अबू। वो बोले ना। तुम जानती हो नीलोफर, ये शादी मैंने किन हालात में की। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका, अपनी जिंदगी से मायूस आ चुका हूं।
1.5 साल की शादीशुदा जिंदगी ने मुझे अंदर से तबाह कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद है तो मेरी जिंदगी में आके खुशियां और रंग भर दो। मैं वादा करती हूँ आपसे नमान, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको उदास नहीं होने दूंगी। हर पल आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। यकीन रखिए मुझ पे, ये वादा है मेरा आपसे। क्या बात है सारिन, आजकल आप बड़े खोए खोए रहते हैं। इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास नादिया। मैं ऐसा ही हूं और यूजुअली ऐसा ही रहता हूं। क्यों? अरीबा के साथ तो आप बड़ा खुश रहते थे। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? ये हमारे दरमियान अरीबा कहां से आ गई? वो तो हमेशा से ही हमारे दरमियान रही है। हरगिज नहीं, वो महज मेरी असिस्टेंट थी और मैंने उसको उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा। सारे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दादी मुझे बहू की हैसियत से कबूल नहीं करना चाहती हैं और वो अरीबा को आपकी जिंदगी में देखना चाहती हैं। देखो, दादी की अपनी पसंद और नापसंद है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मगर आपकी दादी तो आपको फोर्स कर सकती है ना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भला वो क्यों ऐसा करेंगी? आप शादी से पहले मुझे क्या गारंटी देते हैं कि आप अपनी दादी के कहने पे मुझे नहीं छोड़ेंगे? मैं ऐसा क्यों करूंगा तुम्हारे साथ? और भला दादी को भी क्या जरूरत है तुम्हारे साथ ऐसा करने की? दादी को जरूरत है क्योंकि वो आपको हमेशा से अपने इशारों पे चलाती आई हैं और पहले भी आपकी शादी जो टूटी थी ना, उसकी वजह भी आपकी दादो ही थी। आप माने या ना माने। What nonsense नादिया। मैं अपनी दादों पे पूरा एतबार करता हूं और वो कभी हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। तो आप मेरा ये शक दूर करें ना। कैसे? मुझे सिक्योरिटी दें। दे तो रहा हूं, शादी कर रहा हूं तुमसे, फिर सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। सारे मैं इस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ। फिर आप मेरे नाम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी कर दें, इस तरह से मुझे यकीन भी आ जाएगा और सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। दादो, आपका अंदाजा इस बार भी दुरुस्त ही निकला। हेलो, क्या? मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अम्मी का इंतकाल हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। वो जैसी भी थी, अच्छी या बुरी, उसने हमेशा मेरे नाज नखरे उठाए, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इंसान जैसा होता है, मरने के बाद उसे उन्हीं लफ्जों में याद किया जाता है। उन्होंने कभी तुम्हें अपनी औलाद समझा ही नहीं था। याद नहीं है तुम्हें? जब अपना कर्जा चुकाने के लिए तुमने उनसे जेवरात मांगे थे तो उन्हें किस तरह मना कर दिया था? कहाँ जा रहे हो? बताऊं? तैमूर, देखो बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम अगर अपनी माँ के कहने में आओगी ना तो तबाहियों की तरफ चली जाओगी। मेरा मशवरा है, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें आज तुम्हारे घर छोड़ाता हूं। हरगिज नहीं अबू,
मैं उस वक्त तक घर वापस नहीं जाऊंगी जब तक नुमान सुधर नहीं जाता और मुझसे खुद आकर माफी नहीं मांगता। और अगर नुमान भाई ऐसा ना करें, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो एक नया घर बसा के अपनी एक मुतमईन जिंदगी गुजारे और फिर उन्हें तुम्हारी जरूरत भी ना रहे, तो फिर मैं तलाक ले लूंगी। जब तक उससे दूर नहीं जाऊंगी उसे पछतावे का एहसास नहीं होगा। नहीं बेटा, शरीफ घरानों की लड़कियां अपने मुंह पर तलाक जैसा लफ्ज नहीं लाती। रहने दें अब्बू, मर्द का जो दिल चाहे वो कर सकता है। औरत अगर तलाक का नाम भी ले ले तो अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे। अब्बू मैं नुमान से बदला लेकर रहूंगी। मेरा भाई अरशद मेरे हिस्से का बदला लेगा। अरशद, तो मेरी खातिर सना को तलाक दे दोगे ना? मैं सना को तलाक कभी नहीं दूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी खालाजान। ये लीजिए जनाब। चिकन कढ़ाई। जी, आपकी पसंद की चिकन कढ़ाई। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि रात में क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना दें। वैसे जो भी बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। मुझे मोटा कर दिया है। हाँ तो क्या हुआ, मोटे होके भी आप बहुत अच्छे लगे। नुमान बेटा, अब तुम किसी भी तकल्लुफ में मत रहना। अपना कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल भी ना झिझकना, क्योंकि नीलुफर तुम्हारी बीवी है। उसका फर्ज है कि तुम्हारी खिदमत करे और तुम्हारा ख्याल रखे। ठीक खालाजान, वैसे आपने नीलुफर की बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत अच्छी नेचर की है, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। ये लीजिए ना। थैंक यू। ये ले। अरीबा के अब्बू, दवाई लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये पानी ले अरीबा के अब्बू। बिस्मिल्लाह। अरीबा के अल्लाह अल्लाह है। अरीबा के अब्बू, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह भी सब ठीक कर देगा। अरीबा के अब्बू, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। खुदा के वास्ते आप हिम्मत मत हारिएगा। हो सकता है कि सर सारिम तुम्हें पसंद करते हो, तुम्हें प्रपोज भी किया हो, लेकिन हैरत तो मुझे इस बात पर है कि तुमने उनका प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लिया। खुला का नोटिस? हाँ, खुला का नोटिस मिलेगा ना तो नाक रगड़ता हुआ यहाँ माफी मांगने आएगा। लेकिन अगर ना आया अम्मी तो? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार अरीबा घर आकर तैमूर को माफ कर दे, उसे देख ले कि वो कितनी तकलीफ में।